हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अभिषेक तड़ानिया। आप देख रहे हैं द तड़ानिया एजुकेशन हब और आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसके बाद आप ये देखिएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर में डाउट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले करवा चुका हूँ कि ये कैसे आएंगे, इनका डेरिवेशन सब कुछ मैं पीछे करवा चुका हूँ। तो ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि बारी बारी मेरे को फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 तक कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। इसमें क्या क्या रखा क्वेश्चन नंबर 16 में कि एक स्कूल है हमारे पास। क्या है? एक स्कूल। उस स्कूल में हमारे पास क्या है कि प्राइज़ देने हैं कितने? 7 बच्चों को। जो पहले 7 बच्चे आएंगे उनको हमें प्राइज़ देने हैं, ठीक है। तो उन 7 बच्चों को हमें प्राइज़ देने हैं रुपए में। अगर मैं 7 बच्चों को कुछ कुछ रुपए प्राइज़ में दे दूं तो टोटल रुपए मैंने 700 रुपये दिए सबको। मतलब अगर पहले बच्चे को कुछ दिया, दूसरे बच्चे को कुछ, तीसरे, ऐसे ऐसे मैंने रुपए दिए तो टोटल मैंने 700 रुपये टोटल प्राइज़ दिया। और अगर हर एक प्राइस का जो गैप है, मतलब जो जैसे कि मैंने पहले बच्चे को कितना प्राइस दिया, मैंने पहले बच्चे को एक्स प्राइस दिया, या मान लीजिए मैंने पहले बच्चे को 100 रुपये प्राइस दिया, तो दूसरे बच्चे को मैं इससे 20 कम, यानी कि जो सेकंड नंबर पर आएगा मैं उसे 80 रुपये प्राइस दूंगा। तो ये चीज़ मेरे पास दे रखी है कि टोटल मैंने 700 रुपये प्राइस दिया, 7 बच्चों को मैंने प्राइस दिया, और कितने की 20-20 रुपये कम। जितना पहला है उससे जस्ट दूसरे वाला 20 रुपये कम मैंने प्राइस दिया, उससे अगले वाले को मैंने उससे 20 रुपये कम प्राइस दिया। तो मुझे निकालना है कि मैंने कितने पहले बच्चे को कितना प्राइस दिया, दूसरे बच्चे को कितना प्राइस दिया, मतलब हर एक बच्चे का प्राइस निकालना है कि किसको कितना प्राइस दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप लिख लीजिए ए क्या आपके पास, डी क्या आपके पास, ए एन क्या आपके पास, और एस एन क्या आपके पास, और एन क्या आपके पास। ए आपके पास नहीं है, वो आपको निकालना है कि फर्स्ट प्राइस कितना दिया। डी आपके पास 20, कि पहले बच्चे को मान लीजिए आपने सबसे पहले वाले बच्चे को मान लीजिए आपने 100 रुपये 200 रुपये प्राइस दिया, तो उसे जो बाद में सेकंड नंबर पर आएगा तो उसको आप 180 रुपये प्राइस दोगे, यानी कि 20 रुपये कम दोगे। तो 180 में से 200 गया तो माइनस का 20, तो माइनस का 20 आपका डिफरेंस आ गया। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया, सबसे पहले ज़्यादा प्राइस फिर कम कम कम। अगर मैं सबसे पहले कम प्राइस लेता हूँ फिर ज़्यादा, मान लीजिए सबसे पहले मैंने 100 रुपये प्राइस दिया किसी बच्चे को, फिर मैंने जो ये लास्ट वाला बच्चा था इससे ऊपर वाले बच्चे को मैंने 120 दिया, इससे जो ऊपर वाला बच्चा है उसको मैंने 140 दिया। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसमें से घटे इसमें से तो 20 आ जाएगा। अगर आप सबसे पहले बड़े वाला ले रहे हैं तो आप -20 डिफरेंस लेंगे, अगर आप असेंडिंग में ले रहे हैं तो आप 20 लेंगे, ठीक है। तो मैं असेंडिंग में ले रहा हूँ तो मैं 20 रुपये डिफरेंस लूँगा आप। तो डी मेरा कितना आ गया यहाँ पर 20 रुपीज़। और ए एन क्या होता है कि लास्ट वाले बच्चे को कितना प्राइस मिला, ये मेरे को निकालना है। टोटल कितने रुपए लगे सबका सम, तो 700 रुपये लगे। एन कितना है? 7 बच्चों को मैंने प्राइस दिया। तो अब चलिए इसको शुरू करते हैं, निकालते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? सिंपली हमारा एस एन का फॉर्मूला लगेगा। एस एन क्या है कि एस एन इक्वल टू, यानी कि 700 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a। ए क्या मेरे पास नहीं है तो 2a प्लस n माइनस 1, यानी कि 7 माइनस 1, और डी क्या है मेरे पास 20, यानी कि 20। तो मैं ऐसे क्या कर लेता हूँ, 7 को मैं इस साइड ले आता हूँ डिवाइड में, यानी कि 700 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो 2 बाहर आ गया। 2 तो नीचे था ही, क्योंकि मैं इस 7 को यहाँ पे लेके आया डिवाइड में, तो यहाँ पर नीचे वाला तो ऐसे रहेगा। मैंने यहाँ से एक 2 को बाहर ले लिया तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पर खाली ए रह गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर मैंने 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 10 रह गया। 7 में से बन गया 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना रह गया? 10 रह गया सिर्फ। तो ऐसा आ गया मेरे पास, ये कट गया, कितना आ गया? 100, ये भी कट गया। तो 100 इक्वल टू ए प्लस का 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60। तो 100 इज इक्वल टू ये आ गया आपका। अब ए की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये इस साइड के माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 40। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा आया था, क्योंकि मैं ऐसे ले रहा हूँ ये ऑर्डर असेंडिंग में सबसे कम, तो ए की वैल्यू कितनी है? 40, यानी कि जो सबसे कम प्राइस मिला वो कितना मिला? 40। और फिर 20 रुपये आप बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि सबसे लास्ट वाले बच्चे को कितना मिला? 40, यानी कि ए इज इक्वल टू 40। A2 कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें 20 प्लस कर दीजिए, यानी कि 60। उसके बाद A3 कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें फिर से 20, यानी कि 80। और फिर A4 कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें फिर से
तो 100, A5 आपके पास 120, A6 आपके पास 140 और A7 आपके पास 160। तो ये आपके पास टोटल प्राइस आ गया। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपका 700 ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा प्राइस कितना मिला आपको 160, सबसे कम कितना मिला 40। आप इनको प्लस करके भी देख सकते हैं, 0 0 0 आ जाएगा, फिर 6 और 4 10 और 8 और 2 10 और फिर यानी कि 3 फिर से कैरी चलेगी 1 2 3 4 5 6 और एक और कहाँ पे रह गया 11, 1 2 3 4 5 6 7 700 आ गया पूरा। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास सिर्फ ये 2-3 फॉर्मूले लगे हैं, सिर्फ ये, इनको उल्टा सीधा करके देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या क्या रखा है कि बच्चे हैं स्कूल के, वो ट्रीज लगाते हैं अपने क्लासेस के सामने। जैसे कि कोई क्लास है तो सारे मिलके ट्री लगाएंगे अपने क्लास के सामने। जैसे कि वो किस तरीके से ट्री लगाते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास एक ट्री लगाएगी अपने क्लास के सामने। आपके पास सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री लगाएगी मिलके अपने क्लास के सामने। और आपके पास थर्ड क्लास है तो 3 ट्री लगाएगी। ऐसे ही अगर आपके पास 12th क्लास है तो वो 12 ट्री लगाएगी। ठीक है। और हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, यानी कि फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है और ऐसे ही सेकंड के और 12th के, ऐसे सब के 3-3 सेक्शन है। तो मुझे बताना है कि टोटल ट्रीज कितने लगे। सिंपली अगर पहली क्लास के 3 सेक्शन है तो पहले वाले सेक्शन ने 1 ट्री लगाया, दूसरे वाले सेक्शन ने 2 एक और ट्री लगाया, तीसरे वाले सेक्शन ने 1 ट्री लगाया। तो टोटल पहली क्लास के तीनों सेक्शन ने कितने ट्री लगाए 3 ट्री। ऐसे ही सेकंड क्लास के पहले वाले सेक्शन ने पहला, सेकंड एंड थर्ड, पहले वाले सेक्शन ने 2 ट्री लगाई क्योंकि सेकंड क्लास से 2 ट्री लगाएगी। ऐसे ही दूसरे वाले सेक्शन ने 2, तीसरे वाले ने फिर से 2। तो टोटल सेकंड क्लास ने कितने ट्री लगाए 6। ऐसे ही थर्ड वाले क्लास ने 1 2 3 सेक्शन है, पहली वाले क्लास ने 3 ट्री लगाए, दूसरी वाली क्लास ने भी 3, सेक्शन ने भी 3 ट्री लगाए। अब तीनों सेक्शन ने मिला के थर्ड क्लास के कितने ट्री लगाए 9, तो 9 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास 12th क्लास है तो 12 का क्या फॉर्मूला, 12 की पहली क्लास ने आपका 1 ट्री 12 के भी 3 सेक्शन है 1 2 3। 12 के पहले सेक्शन ने 12 ट्री लगाए, दूसरे सेक्शन ने भी 12 ट्री लगाए, तीसरे सेक्शन ने भी 12 ट्री लगाए। तो टोटल 12th क्लास के तीनों सेक्शन ने कितने ट्री लगाए 12 12 और 12 यानी कि 36। तो आपके पास 36। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे निकालना है सिर्फ। तो वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास ए कितना है 3, डी कितना आपके पास माइनस, इसमें से माइनस किया आपके पास कितना आ गया 3, और आपके पास अब क्या रह गया ए आ गया, डी आ गया, और ए एन कितना आपके पास 36 और एन कितना आपके पास 12 क्योंकि 12 क्लास है ना टोटल, और एस एन आपको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास एन है, ए है और ए एन है, तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। एन कितना मेरे पास 12 यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2। ए कितना मेरे पास 3 प्लस का एन कितना मेरे पास 36। तो ये कट गया 6 आ गया 36 और ये 39 मल्टीप्लाई बाई 6। इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन एंड होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। ये क्वेश्चन नंबर 18 में हम आ गए हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन को देखकर, ये बड़ी मुश्किल लैंग्वेज दे रखी है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप जितना करेंगे। इसने क्या क्या रखा है कि मेरे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पर मैं अपना प्रकार जो होता है वो यहाँ पर रख के एक हेमिस सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस है 0.5। फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे प्रकार रख के अपना और एक और हेमिस सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ प्रकार रखूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी कि ये 0.5 ये 0.5, तो इसकी रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर। और फिर मैं यहाँ पे अपना प्रकार रख के यहाँ से फिर एक और हेमी सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 ये और 1.0 ये, यानी कि टोटल कितनी होगी 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे फिर मैं यहाँ पर रखकर और यहाँ पे ऐसे मैं एक हेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 0.5 थी, फिर 1.0, फिर 1.5, ऐसे ही 2.0 फिर 2.5, ऐसे ही करके रेडियस बढ़ती जाएगी और मैं सर्कल खींचता जाऊँगा। ठीक है। तो ऐसे करके मैं 13 हेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ। कितने 13। तो ये इसकी कोई लेंथ होगी इतनी आर्क की, इतनी हेमी सर्कल की, ये स्पाइरल मैंने यूज़ किया है। फिर इतने की कोई लेंथ होगी, इतनी की लेंथ होगी, इतनी की लेंथ होगी। ऐसे करके ऐसे कर करके जो हमारे 13 बन जाएंगे ना, उस टोटल जितनी लेंथ होगी ना वो मेरे को बतानी है कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो मेरे पास टोटल कितने हैं 13, मेरे पास टोटल सर्कल कितने हैं 13। तो पहले सर्कल की सबसे पहले मैं ये लेंथ निकाल लेता हूँ।
आपके पास पता है, आपके पास फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। क्योंकि हेमी सर्कल है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। ये तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ऊपर वाला, लेकिन मेरे को हेमी सर्कल यानी कि आधी सर्कल की निकालनी है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि पाई आर आ गया मेरे पास। और आर की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी है? 0.5। तो पाई और 0.5 है। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए, तो 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 2। तो पहले सर्कल का क्या आ गया? सर्कमफ्रेंस पाई डिवाइडेड बाई 2। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। ऐसे ही मैं सेकंड वाले का निकालूंगा। सेकंड वाले के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? अगेन सेम, पाई आर। यहाँ पर आर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितनी है? 1, यानी कि पाई। तो सेकंड वाले कितना आ गया? पाई। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट सिर्फ आर की जगह कितना हो जाएगा? 1.5। तो पाई 1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कर करके 1 2 13 सर्कल्स है मेरे पास। तो उन टोटल की लेंथ बतानी है। पहले वाले की लेंथ ये, दूसरे वाले की लेंथ ये, मेरे पास लेंथ आ गई। तो ऐसे करके मैं 13 सर्कल की लेंथ बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये एक एपी है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? पाई डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करोगे 12 सीम आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आप इसमें से ये माइनस करेंगे 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस का पाई, यहाँ पर 12 सीम आ जाएगा। 3 माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये एपी बन रही है हमारी। तो ऐसा करके मैं इसकी टोटल क्या निकाल सकता हूँ? 13 का सम, क्योंकि एपी है। इसका 13 का सम का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? S13 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। एन क्या? 13 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या आ जाएगा मेरे पास? ए क्या मेरे पास? पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस में n माइनस 1। एन क्या है मेरे पास? एन मेरे पास है 13, यानी कि 13 माइनस 1। और अब क्या आ जाएगा मेरे पास? डी क्या है मेरे पास? पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2a आएगा तो 2b आएगा। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था, क्योंकि 2a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर 2b आएगा। ये कट गया मेरे पास। तो यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 2 रह गया। तो आगे सोल्व करता हूँ इसको। 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर पाई रह गया सिर्फ, प्लस 13 में 7 गया 12 हाँ, और 12 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये फिर से कट गया तो 6 पाई आ गया। 6 पाई और 1 7 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 2 पाई प्लस का 6 पाई, ये रह गया। 6 पाई और 1 पाई 7 पाई, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 पाई। पाई की वैल्यू इसने बोल रखी है कि आप 22 डिवाइडेड बाई 7 लोगे, तो पाई की रख दीजिए 13 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 7। पाई की जगह 22 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 आपका कट गया, ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 आने के बाद 11 की और 13 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की और 13 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 11 की और 13 की मल्टीप्लाई करने के पास 3 1 प्लस का 3 1, यानी कि 143। ये आपकी टोटल लेंथ आ गई, आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट ठीक था, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन। तो हम कहाँ तक कर चुके हैं? 18 तक कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे को क्या बोल रखा है इसने कि एक लकड़ियों के ब्लॉक्स हैं मेरे पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 20 हैं पहली लाइन में। इसके आपने देखोगे पहले लकड़ी इसके ऊपर एक और इसके ऊपर ऐसे रखते हैं ना, तो इसके ऊपर मैंने और लकड़ी रख दी। कैसे? 1 2 3 4 ऐसे कर करके मैंने 19 यहाँ पर रख दी। इसके ऊपर फिर से रख दी मेरे 1 2 ऐसे कर करके 18 रख दी मैंने। सबसे नीचे वाले में 20 है, फिर एक एक कम होता जा रहा है। तो इसने क्या क्या रखा है? अगर मेरे पास टोटल मेरे को नहीं पता कितनी लाइन बनेगी ऊपर। अगर मेरे पास टोटल लकड़ी के ब्लॉक्स कितने हैं? 200 हैं टोटल, यानी कि 20 प्लस 19 प्लस 18 आगे आगे सोन जहाँ तक ये जाएगा 200 है। तो मेरे को बताना है कि यहाँ पर कितनी 1 2 3 ऐसे करके कितनी लाइन बनेगी, और सबसे जो ऊपर वाली लाइन है उसमें कितने लकड़ी के ब्लॉक्स आएंगे, तो वो मेरे को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप ए की वैल्यू लीजिए। सबसे पहले नीचे वाली लकड़ी उसमें रो में कितने वो हैं ब्लॉक्स? वो हैं आपके पास 20। उसके बाद एन आपको निकालना है, ए एन भी आपको निकालना है कि लास्ट वाली लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं, और एस एन आपको दे रखा है कितने? 200, टोटल 200 दे रखे हैं ना आपको। और क्या रह गया? ए हो गया, एन हो गया, डी आपके पास क्या है? सबसे पहली वाली लाइन में आपके पास 20 ब्लॉक्स हैं,
फिर आपके पास 19 है, फिर आपके पास 18 है, तो डी क्या आ गया 19 माइनस 20 जो कि होता है -1। तो अब ऐसा करके आप एस एन आपको क्या निकालना है यहाँ पर ए एन निकालना और एन, ऐसा करके आप सिंपली निकाल देंगे। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला रखिए 200 इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, एन मेरे पास नहीं है तो एन डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा मेरे पास 2a कितना मेरे पास 20, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस का n-1, डी कितना है मेरे पास -1। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में, यानी कि 400 इक्वल टू n, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 40 प्लस का -1 की मल्टीप्लाई अगर मैं n के साथ करूँगा तो माइनस का n, और अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ करूँगा तो प्लस का 1। तो 400 इक्वल टू n 40 और 1 41 माइनस का n। अब आगे क्या होगा 400 इक्वल टू 41 n की मल्टीप्लाई इसके साथ भी माइनस n स्क्वेयर। अब मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये माइनस का इस साइड आके प्लस का, यानी कि n स्क्वेयर। ये किसका प्लस का इस साइड आके माइनस का 41 n, ये तो है ही प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी बड़े अच्छे से आती है। इसके आप फैक्टर करिए, इसका प्लस या माइनस इसके इक्वल आना चाहिए। तो आपके फैक्टर क्या बनेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 25, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 400 आएगा, और इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 41 आएगा। तो लिख देता हूँ मैं n स्क्वेयर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू 0। यहाँ से आप n कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना बच गया, यहाँ से मैंने n बाहर लिया तो n-16। ऐसे ही यहाँ पे आप माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो n-16 अगेन यहाँ से बच गया, तो n-16 और n-25। यहाँ से इसको 0 करेंगे तो n इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, एक तो 16 आ जाएगा और n इक्वल टू 25 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने कैसे किया तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बता दूं, क्योंकि मेरे को ये एक्सरसाइज खत्म करनी है, तो आप पिछले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास n की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। मुझे ये देखनी कौन सी राइट है। n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही कभी कोई पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, हमेशा इंटीजर होगी और पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो मेरे पास ये इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे पास दोनों वैल्यू लेके हम an निकालते हैं। तो चलिए अब an निकालते हैं दोनों वैल्यू लेके। तो सबसे पहले मैं 16 लेता हूँ, तो n16 के लिए मेरे पास an क्या आएगा, an इक्वल टू a क्या मेरे पास 20 प्लस का 16-1 यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई d क्या मेरे पास -1 यानी कि माइनस का 1। तो an इक्वल टू 20, 15 मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा माइनस का 15, तो an इक्वल टू 5 आ जाएगा आपके पास। और अब n की वैल्यू में 25 लेता हूं, तो an इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास कितनी 20 प्लस का 25 -1 25, और ये an इक्वल टू 25 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे माइनस का 25, an इक्वल टू 20 में से 25 गया माइनस का 5। तो जब ये लकड़ी के व्लॉग्स आपके ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्या आप ये बता सकते हो कि मैंने यहाँ पर -5 लकड़ी के व्लॉग्स रखे हैं? नहीं, आप -5 व्लॉग्स रख सकते हो? काउंटिंग में कभी -5 आप गिन सकते हो कि मेरे पास -5 मार्कर है? नहीं गिन सकते। तो ये नहीं आएगा, तो 25 भी नहीं आएगा। 25 नहीं आंसर, तो n की वैल्यू 16 है और an की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी, तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो अगले चैप्टर में मेरे को क्या बोल रखा है कि यहाँ पर एक बास्केट है, इसके अंदर पोटैटो डालनी है मेरे को। यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पर एक पोटैटो, सॉरी 5 मीटर पर, फिर इससे यहाँ पर 3 मीटर दूरी पर यहाँ पर एक रखा है। ये डिस्टेंस 5 मीटर है और ये 3 है, तो ये पूरी कितनी होगी 5 + 3 यानी कि 8। फिर इससे यहाँ से 3 मीटर दूर यहाँ पर रखा हुआ एक पोटैटो, तो ये टोटल कितनी होगी 5 + 3 + 3 यानी कि 11 मीटर। तो एक लड़की क्या करती है, क्या करती है कि यहाँ से इसने पोटैटो उठाया, यहाँ से भागकर यहाँ गई, फिर यहाँ से पोटैटो उठाया, फिर वापस आई और यहाँ पे इसमें डाल दिया। फिर यहाँ से फिर ये वाला पोटैटो उठाया, फिर वापस आई, फिर से इसमें डाल दिया। फिर यहाँ से फिर ये वाला पोटैटो उठाया, फिर वापस आई, फिर से इसमें डाल दिया। ऐसे कर करके 3-3 मीटर दूरी पर मेरे पास 10 पोटैटोज हैं। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये मेरे को बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें स्प्रिंग वाला था ना हमारे पास, स्पाइरल वाला, उसी की तरह बस सोचने वाला है, बस आपको सोचना आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ गई, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पोटैटो उठाया, फिर से 5 मीटर गया, तो टोटल कितना किया 10 मीटर। ऐसे ही फिर वो
यहाँ से डाल दिया, फिर यहाँ से यहाँ पर गई, पोटैटो उठाया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 8 मीटर, फिर वापस गई तो फिर से 8 किया, तो 8 जाने का 8 आने का कितना, फिर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से यहाँ आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 11 मीटर, यहाँ से 11 गई, फिर वापस गई, फिर से 11 गई, तो 11 जाने का 11 आने का कितना हो गया 22 मीटर, फिर से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे कर करके उसने 10 बार किया। तो क्या ये एपी बन रही है? इसमें से माइनस करिए आप 6, इसमें से माइनस करिए आप 6, तो हाँ ये एपी बन रही है। तो मैं इसकी 10 टर्म्स का सम निकाल देता हूँ, बस वेरी इजी क्वेश्चन। तो S10 कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ए कितना है मेरे पास, ए मेरे पास कहाँ पे गया, ए ये है मेरे पास, यानी कि 2a आएगा। 2a कितना हो जाएगा मेरे पास 20, 10 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n माइनस 1, n क्या मेरे पास 10 माइनस 1, और अब क्या आ जाएगा d क्या है मेरे पास 6। अब आप यहाँ से क्या करोगे, काट दीजिए, 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये 20 प्लस का 10 में से बन गया 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 6 जा 45, तो 5 20 प्लस का 9 6 जा 45, सॉरी 54, अब 54 और 20 कितना हो जाएगा 74, 5 मल्टीप्लाई बाई 74, तो 5 और की 74 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 370, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 74 की और एवरेज चेक कर लेता हूँ मैं, 2 क्या रही गई, जी हाँ, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, अगर आप कोई भी डाउट फील करते हैं इस चैप्टर में, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मेरा चैनल अभिषेक तड़ानिया नाम से है, अभिषेक तड़ानिया, आप वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Over the edge, feel like I'm floating.